मेरे नबी ने फरमाया मेरे साथ मेरे विसाल के बाद 30 साल तक खिलाफत रहेगी, फिर बादशाहत हो जाएगी, मुलूकियत हो जाएगी। हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का जब इंतकाल हुआ तो खिलाफत के 29.5 साल मुकम्मल तमाम लोगों ने खिलाफत हजरत इमाम हसन मुज्तबा सलामुल्लाहि अलैहि हजरत इमाम हसन मुज्तबा को सौंप दिया, खलीफा बने। 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। आज तुम्हें बता दूं वो इमाम हसन मुज्तबा जिनकी शान इतनी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मेरे नबी ने जिसको अपनी जबान से सैयद फरमाया हो, जिसको मेरे नबी ने फरमाया हो आधा इब्नी सैयद, ये मेरा बेटा सरदार है। और ये करीब मुसलमानों के 2 गिरोह में सुलह फरमाए, इसकी वजह से सुलह होगी। तवज्जो, इसको मुसलमानों के गिरोह में 2 गिरोह, इसको याद रखना, मुसलमानों के 2 गिरोह में बोले सुलह करवाएगा। 6 महीने हो गए आपकी खिलाफत को। हजरत अमीर माविया लश्कर को लेके आ गए कूफा में। 40,000 लोग हजरत इमाम हसन मुज्तबा के साथ खड़े थे। क्या आप हुक्म दें हम लड़ाई करें? वारे हसन मुज्तबा मुसलमानों की भलाई के लिए वैसे सोचने वाला कायद अगर कोई था तो वो आपकी जात थी। आपने सोचा इधर से लड़ेंगे तो मुसलमान कटेंगे, उधर से लड़ेंगे तो मुसलमान कटेंगे। कहा बुलाओ और सुलह का पैगाम भेजा हजरत अमीर माविया की तरफ। हम सुलह चाहते हैं मगर कुछ शर्तों के साथ, कुछ कंडीशन। ऐसे सुलह नहीं होगी। कहा कौन सी सुलह? कहा ये सुलह होगी जो हाशमी घराने को जो वजीफा मुतय्यन था वो मिलता रहेगा, कहा मंजूर है। कहा जो हजरत अली के साथ पहली जंगों में मौजूद थे और वो अभी मौजूद जिंदा है, उनके साथ कोई मुहासबा नहीं किया जाएगा, उनकी पकड़ नहीं होगी, उनसे जंग नहीं होगी, उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा, उनको जेल में बंद नहीं किया। कहा एक्सेप्टेड, कबूल है। क्या कहा उनके साथ अच्छा सुलूक करोगे। और एक शर्त ये थी कि हजरत अमीर माविया के बाद खिलाफत फिर हजरत इमाम हसन मुज्तबा के पास आएगी। ये कंडीशन थी कि खलीफा आपके इंतकाल के बाद इमाम हसन मुज्तबा की तरफ आएगी जब आपने सुलह कर ली। प्यारो तवज्जो है, जब आपने सुलह की तो वारे इमाम हसन मुज्तबा जिन रुखसारों को मेरे नबी ने, जिन गालों को इमाम हसन मुज्तबा के हुजूर ने चूमा था, उन्हीं रुखसार पर, उन्हीं गाल मुबारक पर इन राफिजियों ने चाटे मारे। इमाम हसन मुज्तबा नमाज पढ़ा रहे थे, नमाज, मुसल्ला छीन लिया गया। अल्लाह अल्लाह, एले बैत के घर, एले बैत के साथ ये सुलूक इन राफिजियों ने किया। और अगर आज भी कोई सैयदों पर उंगली उठाता है तो समझ जाना तार कूफा से जुड़े हुए हैं, और जिसके तार कूफा से जुड़े होते हैं वो मुनाफिक होता है, मुनाफिक। और जिसके तार गुंबदे खजरा से जुड़े होते हैं वही तो आशिक अहले बैत होता है। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। आज भी है। मेरे इमाम हसन मुस्तफा के नीचे से मुसल्ला खींच लिया गया। मेरे इमाम हसन मुस्तफा को गालियां बकी जा रही थी। कोई आरुल मुस्लिमीन कह रहा था, कोई मुसल्लुल मुस्लिमीन कह रहा था। अल्लाह अल्लाह। लेकिन इमाम हसन मुस्तफा की नीयत देखो, आपका हिल्म देखो, आपकी दूरंदेशी देखो, आपकी सोचने की पावर देखो। आपने कहा था मैं अपने हुकूमत छोड़ दूं, ये बर्दाश्त कर सकता हूँ। अरे ये हुकूमत क्या है? ये हुकूमत, ये दौलत, ये मनसब अगर मिला है तो ये हमारे घराने से मिला है। अल्लाह अल्लाह। ये वो इमाम हसन की जात है जिनके लिए जन्नत से कपड़े आ जाए। ये इमाम हसन की वो जात है, अगर जिद कर ले तो हजरत जिब्रील आ जाए। ये इमाम हसन की जात है, अगर जिद कर ले खाने की जन्नत से खाने आ जाए। ये दुनिया की हुकूमत इनके लिए क्या थी? ये तो दुनिया में भी हुकूमत करते हैं और हौज़े कौसर पे भी हुकूमत इन्हीं की है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह। हौज़े कौसर के भी मालिक यही हैं। इमाम हसन मुस्तफा, इमाम हसन मुस्तफा कहते हैं अरे जब हश्र में लोग जाएंगे, जब हश्र में हौज़े कौसर की तरफ जाएंगे, क्या पीने? पानी पीने, कौसर का जाम पीने। इधर मुस्तफा जलवा फरमा है, दाईं तरफ हसन खड़े हैं, बाईं तरफ हुसैन खड़े हैं। अल्लाह अल्लाह। कहते पीने के लिए जा रहे होंगे, फरिश्तों के हाथ में आग के कोड़े होंगे और वो उनको भगा रहा होगा, फरिश्ते भगा रहे होंगे। पूछा ये बताओ पिएगा कौन? जब भगा रहे हैं तो पिएगा कौन? आवाज आएगी आज जामे कौसर उसी को मिलेगा जो हसन हुसैन के वफादार होंगे। वाह क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोहदाए करबला, जिक्रे शोहदाए करबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे ये इन्होंने सुलूक करबला में बाद में किया था कूफा वालों ने। इन्होंने हजरत मुस्तफा के साथ ज्यादती की, इन्होंने हजरत मौलाए कायनात के साथ ज्यादती की। मेरे इमाम हसन मुस्तफा ने क्योंकि हजरत अली ने दारुल खिलाफा कूफा को बना लिया था, तो आपने कूफा छोड़ने का इरादा किया। तमाम अहबाब को लिया, मदीना आए, मदीना आ गए। जब मदीना शरीफ हजरत इमाम हसन मुस्तफा आए तो इसने यजीद ने मरवान बिन हिकम को वहां का गवर्नर बनाया। किसे? मरवान बिन हकम को खलीफा बनाया, खलीफा बनाया। और ये बड़ा जालिम था, ये जाबिर था। अब ये यजीद ने सोचा अगर हजरत अमीर माविया का इंतकाल हो गया और शर्त ये है कि उनके इंतकाल के बाद खिलाफत हजरत इमाम हसन मुस्तफा को मिलनी है, तो पहले इमाम हसन मुस्तफा को हटाया जाए, पहला रास्ता क्लीन किया जाए। सिर्फ ये कातिले हुसैन नहीं है, यजीद सिर्फ कातिले हसन नहीं है, ये कातिले हुसैन भी है। अरे बताओ जो कातिले हसनैन हो वो जन्नत में नहीं जा सकता? बेशक, क्योंकि जन्नत तो इमाम हुसैन की है। अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना। हुजूर ने फरमाया ये मेरे हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। वाह। कुछ बदबख्त यजीद को कहते हैं दो शहजादों की जंग थी। अबे इमाम हसन मुस्तफा को शहजादा कहे, इमाम हुसैन
को तू शहजादा के बाद समझ में आए, ये यजीद पलीद कब से शहजादा हो गया? ये कब से शहजादा हो गया? अबे शहजादा तो वो है, शहजादा तो वो है कि कभी नबी के सजदे की हालत में पीठ पर बैठे तो नबी सजदा लंबा कर ले। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। और ये तारीख का बाब है। यजीद पलीद वो है, हसन मुस्तफा का वो घर है जिस घर में अगर जिब्रील को आना था तो इजाजत लेके आते थे। और यजीद का वो घर है जहाँ शराबी जब चाहे आ जाए, जहाँ कबाबी जब चाहे आ जाए, जहाँ सारी जमाए जब आ जाए। लेकिन ये हसन और हुसैन का घर था बे इजाजत, जिनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान है। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उससे सुभान अल्लाह। ये मूंग और मसूर की दाल है? वो कहाँ पलीद और ये कहाँ जन्नती जवानों के सरदार। जी हक है। इमाम हसन मुस्तफा। अब सुलह क्यों की? मैंने एक पॉइंट दिया था, याद रखना। याद है? रिमेंबर डेट? याद है? मेरे नबी ने फरमाया था ये मेरा बेटा सैयद है, ये करीब मुसलमानों के दो गिरोह में सुलह कराया। हसन मुस्तफा सुलह करा रहे हैं, तवज्जो है जी। हसन मुस्तफा सुलह करा रहे हैं और मेरे नबी की गैब की जो नबी ने बात बताई थी वो भी पूरी हो रही है। वाह बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत मुस्तफा, जिक्र शुहदाए करबला, नारे हैदरी, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हसन मुस्तफा आए मदीना। जब हसन मुस्तफा आए तो यजीद ने सोचा इन्हें पहले लाइन से हटा दो, फिर मेरे पास हुकूमत आ सकती है। ये बदबख्त ने इसने मरवान बिन हकम के जरिए चालबाजी शुरू कर दी। इमाम हसन मुस्तफा को जहर दिया गया। एक बार दूध में दिया गया, एक बार खजूर में दिया गया, एक बार खाने में जहर दिया गया। लेकिन इमाम हसन मुस्तफा को जब जहर दिया जाता था तो जब उसकी तकलीफ आपको होती थी तो आप किसी तबीब के पास नहीं जाते थे, किसी हकीम के पास नहीं जाते थे, बल्कि नाना जान हुजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आ जाते थे, रोजे से लिपट जाते थे, जहर खत्म हो जाता था। वाह बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक जहर खत्म हो जाता था। मरवान साजिश में लगा हुआ था बदबख्त कि कब इमाम हसन मुस्तफा को लाइन से हटाया जाए। ए लोगों, बात वो नहीं कि जहर दिया किसने, ये भी बता दूंगा। मैं अपना कौल कि मैं नहीं कह रहा कि जहर किसने दिया, मैं ये बता दूंगा किसने कहा कि किसने दिया। मैं अपनी कोई राय कायम नहीं करूंगा, फैसला आप करना। लास्ट मर्तबा जब आपको जहर दिया गया तो हीरे की कनी जानते हो, जिससे आप देखते हो हीरे की कनी इतनी खतरनाक होती है कि जो शीशा की कटिंग होती है तो एक पेंसिल होती है और उस पेंसिल में एक नोक हीरे की होती है जो कि शीशे को भी काट देती है। वो हीरे को पीसा गया, हीरे को पीसा गया और हीरे की कनी को पीस कर हजरत इमाम हसन मुस्तफा अलैहिस्सलाम के पानी में मशकीज़े में डाल दिया।
अब इमाम हसन मुश्तबा ने जब पानी पिया तो वो ऐसा असर किया, ऐसा कि आपको जब उल्टी हुई ना, पलटी हुई, वॉमिटिंग हुई, तो हजरत इमाम हसन मुश्तबा की आंतों के टुकड़े टुकड़े मुंह से निकल रहे थे। अल्लाह, इतना खतरनाक जहर हजरत इमाम हसन मुश्तबा को दिया गया कि आंतों के टुकड़े निकल रहे थे। पलटी की राह इमाम हुसैन दौड़े दौड़े आए, सैयदा ज़ैनब दौड़े दौड़े आई, कहने लगे ए मेरे भाई, ए मेरे इमाम, आपको जहर किसने दिया है, आप बता दीजिए। आप कहते हैं जिसको पर मेरा शक है, अगर उसी ने जहर दिया है तो अल्लाह ताला फैसला कर लेगा। अगर मेरा शक गलत हुआ तो कहीं ऐसा ना हो शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल कर दिया जाए। वारे इमाम, जान भी जा रही है और शरीयत की बात भी की जा रही है। इधर जान जा रही है, इधर शरीयत की बात हो रही है। इमाम हसन कहना चाहते हैं जान जाए लेकिन शरीयत का दामन छूटने ना पाए। वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, अब हसन मुश्तबा ने इमाम हसन को बुलाया तो फरमाया मेरे भाई हुसैन, मैं चाहता हूं, मैं देख रहा हूं कि मेरा वक्त आ चुका है। ए मेरे भाई हुसैन, अब जब मैं इंतकाल कर लूं तो मुझे नाना जान के पहलू में दफन कर देना। मैं चाहता हूं कि नाना जान के पहलू में रहूं। और भाई हुसैन, मुझे इस चीज का भी अंदाजा है कि मेरे पहलुए मुस्तफा में दफन होने में अगर कोई अड़चन लगाएगा तो मरवान लगाएगा। पहले तो आप मां आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से इजाजत ले लेना, अगर वो इजाजत दे तो कर देना। सारी बात हो रही है तो शरीयत के दायरे में हो रही है। और कहा अगर फितना फैलेगा, खौफ में नहीं चाहता कि नाना जान का शेर खून आलूद हो। ए मेरे भाई, तो मुझे आम कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी में अम्मी जान के कदमों में दफन कर देना। इमाम हसन मुश्तबा, इमाम हसन मुश्तबा जिसको मेरे नबी ने गोद में उठाया हो, जिसके खातिर मेरे नबी ने सजदे को लंबा कर दिया हो, जिसकी खातिर मेरे नबी ने खुतबे के दौरान उठाया हो, फिर उसके बाद अपनी गोद में बिठाकर जिसके चर्चे मिंबर से किए हो, वह इमाम हुसैन को वसीयत कर रहे हैं। वो वक्त करीब आ गया कि इमाम हसन मुश्तबा का विसाल हो गया और इस ज़ाहिरी दुनिया से आप पर्दा फरमा। अब वक्त था वसीयत पर अमल करने का। हज़रत इमाम हुसैन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गए, कहा अम्मी जान, नानी जान, मेरे भाई हसन मुश्तबा की, मेरे इमाम की ये ख्वाहिश थी कि जब वो उनका इंतकाल हो तो पहलुए मुस्तफा में दफन हो। तो हजरत आयशा ने कहा था ये उनका हक है। वाह, क्या बात है, क्या कहा था? ये उनका हक है कि वो अपने नाना के पहलू में दफन हो। मेरी तरफ से इजाजत है। हजरत इमाम हसन मुश्तबा
को जब कफन दिया गया और जब रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब ले जाया गया तो मरवान जो ये गवर्नर था, मरवान बिन हकम, ये अपने लश्कर को लेके आ गया और कहने लगा नहीं, मैं जब इसमें हजरत उस्मान दफन नहीं हुए तो मैं इमाम हसन को भी इसमें दफन होने नहीं दूंगा। इमाम हसन मुश्तबा जब शहीद हुए, इतना बड़ा जनाजा मदीने की गलियों में कभी नहीं देखा था। पूरा मदीना भरा हुआ था। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं अगर उस दिन किसी के ऊपर सुई फेंक दी जाती तो सुई जमीन पे न गिरती, इतनी भीड़ थी। हसन मुश्तबा जब ये आया, कहा नहीं, मैं पहलुए रसूल में हसन मुश्तबा को दफन नहीं होने दूंगा। इस बदबख्त ने तो मेरे इमाम ने तलवार निकाली। हजरत अबू हुरैरा रिवायत में आया, हजरत अबू हुरैरा के आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। और जब मरवान ने ये बात कही तो हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मरवान को खरी खोटी सुनाई। कहा तू किसके बारे में बात कर रहा है? तुझे पता नहीं ये दुनिया के भी मालिक हैं, जन्नत के भी मालिक हैं, लेकिन दौलत का, मनसब का गुरूर और तकब्बुर, हर्ष, लालच, तमा उसके ऊपर हावी हो चुका था। वो बदबख्त ने कहा नहीं, अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन ने तलवार निकाली। जैसे ही तलवार निकाली, हजरत अबू हुरैरा ने तलवार रोकी और कहा, ए मेरे इमाम, ए मेरे शहजादे, ए हुसैन, क्या आपको अपने भाई जान की दूसरी वसीयत याद नहीं कि अगर कोई फितना हो तो मां के कदमों में दफन करना? इमाम हसन ने फितने को पसंद नहीं किया था। अली का घर फितने को पसंद नहीं करता। ये तो वो घर है जो मोहब्बत बांटता है, ये तो वो घर है जो अमन की बात करता है, जो पीस की बात करता है, जो ह्यूमैनिटी की बात करता है, ये इंसानों के फंडामेंटल राइट्स की बात करता है। इमाम हसन मुश्तबा कि जब दूसरी वसीयत हजरत अबू हुरैरा ने हजरत इमाम हुसैन को सुनाई तो आपने तलवार रोकी। अल्लाहु अकबर। रिवायत में ये तक आया है कि मेरे इमाम हसन मुश्तबा के इस बदबख्त मरवान ने पत्थर बरसाए। अल्लाहु अकबर। यहाँ तक आया है कि तीर तक बरसाए गए। इमाम हसन मुश्तबा को पहलुए फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा के दफन किया गया। अब बात आई कि जहर किसने दिया। मैंने कहा यजीद, में तो यजीद को कहता हूं। मदीने के में उस वक्त वो दौर था गरीबी का कि हर किसी के घर में तो तेल की कमी की वजह से चिराग नहीं जलता था। इतनी गरीबी थी। समझो इस बात को नोट करो। इतनी गरीबी थी कि हर घर में तेल की वजह से चिराग नहीं जलता था। तो फिर वो हीरे की कली आई कहां से? वो हीरे आए कहां से? उसका ताल्लुक किसी महल से तो होगा। अरे मदीने के तो ये हालात थे, वहां तेल की बुनियाद पर इतनी गरीबी थी कि चिराग नहीं जलता था रात को। तो हीरे कहां से आए? अगर मदीने वालों के पास हीरे होते तो लाइटें जलती, कुमकुमें जलती।
चराग रोशन होते, रात को अंधेरे में क्यों रहते, फाका क्यों करते? बिलाशुबा इसका ताल्लुक यजीद के महल से था, उसने भेजे थे मरवान के जरिए। अब मरवान की तो रसाई ना थी हम साहब, मरवान की तो रसाई ना थी कि वो हसन मुस्तफा के घर में दाखिल हो जाए, उसकी तो रसाई ना थी। फिर ये हुआ कैसे? एक रिवायत में आता है कि यजीद ने हजरत इमाम हसन मुज्तबा की कई बीवियां थी। एक बीवी का नाम था जादा बिन्ते अशास। क्या? जादा बिन्ते, और ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं बता दूंगा किसने कहा। जादा बिन्ते अशास इसका नाम था, जिससे हजरत इमाम हसन मुज्तबा ने निकाह फरमाया। और ये वो बीवी है जिससे हजरत इमाम हसन की कोई औलाद नहीं है, सबसे औलाद है, इससे कोई औलाद नहीं है। रिवायत में तो यह आया है कि यजीद ने इसे लालच किया था कि तू निकाह कर ले, निकाह के बाद जहर देना और उसके बाद क्या मैं तुझसे शादी कर लूंगा और तुझे तो मलिका बना दूंगा। अब ये जादा बिन्ते अशास कौन है? अशास की बेटी है। अब बता दो इसके तार जोड़ दूं कहां से? जी जोड़ दूं। ये जादा बिन्ते अशास वो है जिसका भाई का नाम मोहम्मद बिन अशास है, और ये वही है जिसने हजरत इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करवाया था, जिसने हजरत इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करवाया। और ये अशअस वही शख्स है जब हजरत मौलाए कायनात अली कर्रमल्लाहु ताला वजहुल करीम को अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम कत्ल करने 17वीं रमजान को आया था। पूरी रात जिसके घर में रुका था वो इसी का बाप अशअस था। समझे? समझ गए ना? हजरत अब्दुल हक मुअज़्ज़िज़ देहलवी ने सिर्जुल शहादतैन में लिखा, इब्ने हजर ने अस्सवाइकुल मुहर्रिका में लिखा, हवाले में दे रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं दे रहा। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती में तारीखुल खुलाफा में लिखा, अल्लामा हसन रजा फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने आईने क़यामत में लिखा। और ये वही किताब है जिसके आला हजरत ने जिसको नजर सानी फरमाया था। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद ने फतावाए मुस्तफविया के 5वीं जिल्द में लिखा कि हजरत इमाम हसन मुज्तबा को जहर जादा बिन्ते अशास ने दिया। मेरी कोई राय नहीं, जिन लोगों ने नकल किया मैंने उनको सुना दिया, फैसला आप करना। खानदान मैंने बता दिया कौन कौन सा था, कौन कौन जुड़े थे। इसका बाप वो था जिसने कातिल को अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को पूरी रात अपने घर ठहराया था। वो तो कूफा का रहने वाला नहीं था ना, और वो रुका था। और जब फजर का वक्त हुआ था तो इसने कहा था जल्दी उठ अपने क्या कर, अपने गोल को जल्दी से पाले। ये वो था जिसने अब्दुल रहमान इब्ने मुलजिम को अपने घर में पनाह दी हो, जिसके भाई ने हजरत इमाम मुस्लिम को गिरफ्तार करवाया हो। और कुछ लोगों ने मना भी फरमाया, कुछ लोगों ने इसका इनकार किया कि हम नहीं कह सकते कि जहर के हजरत अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुर्तज़ाबादी ने रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने लिखा, क्योंकि जब हजरत इमाम हसन ने किसी को नामजद नहीं किया तो हम कौन होते। दोनों पहलू मैंने आपको बता दिए, पूरा खानदान बता दिया।
लेकिन इमाम हसन मुज्तबा की शान वो है, किसी के कम करने से कम नहीं होगी। जिसको रब बढ़ाए उसे कौन गिराए? बेशक बेशक। अरे ये तो वो जाते हैं, ये तो वो हस्तियां हैं जिनके जिक्र करने से अल्लाह ताला इज्जतों में इजाफा फरमाता है, अल्लाह ताला इज्जतें बुलंद फरमाता है। अच्छा एक बात बताओ, मेरे नबी ने फरमाया था इमाम हसन मुज्तबा के ताल्लुक से, ये मेरा बेटा सैयद है। सैयद के माना क्या? सरदार के। अरे जो हुजूर कह रहे ये मेरा बेटा सरदार है, और जो हुजूर का गुलाम हो जाए वो बहुत इज्जत वाला है। जिसको हुजूर सरदार कहते तो वो कितनी इज्जत वाला होगा। तो हुजूर का तो गुलाम बनना बहुत बड़ी बात है, और हुजूर ने उम्मत का सरदार है तो इमाम हसन मुज्तबा को बना दिया। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, जहरा है कली जिसमें हुसैन और हसन को। ये शान है इमाम हसन मुज्तबा। वो तमाम कमालात जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हासिल थे वो अल्लाह ताला ने पहले इमाम हसन मुज्तबा को अता फरमाया। याद हो ये बात इमाम हसन मुज्तबा की 2 दिन लग गए बयान में। 2 दिन हजरत इमाम हसन मुज्तबा को छेड़ते ही नहीं है। वो इस अक्सर इमाम हसन मुज्तबा के ताल्लुक से बोलने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बोलना साजिश नहीं आप जियो की कि जिक्र इमाम हसन को कम करना चाहा, लेकिन वारे कुरान जब तू उनके जिक्र को बढ़ाता है तो ये राम की किस खैर की मूली है? ऊंचा जो चढ़ गया है गिराया न जाएगा, रिफात की मंजिलों से हटाया न जाएगा। खुद रब्बे कायनात ने रोशन किया जिसे फूंकों से वो चराग बुझाया न जाएगा। जिससे इमाम हसन ने सुलह कर ली, हमें कोई हक नहीं है कि उनकी जात पर उंगली उठाए। हमें कोई हक नहीं है हज़रत अमीर माविया की जात पर हम उंगली उठाएं, लेकिन वो कान खोल कर सुन ले जो हजरत अली की अदावत में हजरत माविया को पेश करते हैं, वो भी कान खोल कर सुन ले। हजरत अली की शान हजरत माविया से करके दूं करोड़ों करोड़ों दर्जे आला है, क्योंकि जिसके बारे में नबी ने फरमाया जिसका मैं मौला अली उसका मौला जी। हजरत इमाम हसन ने सुलह कर लिया हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु से, तो हमें कोई हक नहीं कि हम उनकी जात पर उंगली उठाए। वो सहाबी है, हुजूर का हर सहाबी लायक इज्जत और ताज़ीम है। इसीलिए तो आला हज़रत के उठे अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। हमारे हम सहाबा को भी मानने वाले हैं, अहले बैत को भी मानने वाले। कोई ऐसा सहाबी है जो अहले बैत की शान में जिसने गुस्ताखी की हो? बताओ। अरे हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हजरत इब्ने उमर से कहा था, हजरत उमर के बेटे से किया जा तुम्हारा बाप हमारे घर का नौकर है, तो इब्ने उमर से कहा था जाओ इसे लिखवा दो। ये घराने की शान है मुस्तफा करीम के। तो इमाम हसन की वो जात है जो आज देखें मुस्लिम लीडरशिप को हजरत इमाम हसन की दूर अंदेशी को देखते हुए पॉलिसियां तब्दील कर मुसलमानों को हजरत इमाम हुसैन के किरदार को। तो जवानी में जो वाकई कितनी जंगों में आपने हिस्सा लिया, और ये वो बात है जब हजरत इमाम
उस्मान गनी खलीफा सोम हजरत उस्मान गनी को कत्ल करने के लिए जब मुहासबा किया जा रहा था तो एक दरवाजे पर रोकने के लिए हसन मौजूद था, दूसरे दरवाजे पे रोकने के लिए दुश्मन को हुसैन मौजूद था। क्या बात करते हो? ये हसन मुस्तफा की शान है, अल्लाह ने उनकी शान में वो इज्जत रखी है, वो इज्जत रखी है। बात आगे और बढ़ जाए, खत्म कर दूं, ये थोड़ी और सुना दूं, और सुनाई दूं? इमाम हसन मुस्तफा की वो शान है कि आप हजरत इस्माइल के मुशाबे, क्या हजरत इस्माइल के मुशाबे, क्या मतलब? हजरत इब्राहिम के दो बेटे, और बेटे तो बहुत तरह के, दो बेटे मशहूर थे, एक हजरत इस्माइल और एक दूसरा का नाम हजरत इसहाक, हजरत इसहाक, इसहाक के बेटे याकूब, याकूब के बेटे यूसुफ। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम की औलाद में हजरत इसहाक की औलाद से नबियों को भेजता रहा। नबूवत हजरत इसहाक की औलाद में चलती रही। हजरत इसहाक बनी इसराइल में आया, बनी इसराइल में आया, और हजरत याकूब बनी इसराइल में आया, हजरत यूसुफ बनी इसराइल में आया, हजरत सुलेमान, हजरत दाऊद बनी इसराइल में आया, हजरत सुलेमान बनी इसराइल में आया, हजरत जकरिया, मूसा, बल्कि हजरत ईसा तक, ईसा तक, हजरत ईसा तक बनी इसराइल में नबी आते रहे, लेकिन बनी इस्माइल में नबुव्वत का मामला रुक सा गया था। इस्माइल के औलाद होती रही लेकिन कोई नबी नहीं आया, कोई नबी नहीं आया। उधर आए इसहाक की औलाद में से नबी आता रहा, नबी आता रहा, लेकिन जब इस्माइल की औलाद में, समझो है, जब इस्माइल की औलाद में जब अल्लाह ने नबुव्वत को भेजा तो ऐसा नबी भेजा जो तमाम नबियों से आला, जो के इसहाक से आला, जो जकरिया से आला, जो याकूब से आला, अरे जो यूसुफ से आला, जो सुलेमान से आला, जो दाऊद से आला, जो मूसा से आला, जो ईसा से आला, अरे सारे नबी एक तरफ से, मुस्तफा एक तरफ। वाह क्या बात है, माशाअल्लाह। मुस्तफा एक तरफ। इसी तरीके से इमामत, हजरत इमाम हुसैन के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़ैनुल आबिदीन के बाद हजरत इमाम बाक़र, और फिर हजरत इमाम जाफर, फिर मूसा काज़िम, फिर हसन अस्करी, और जब उसके बाद अल्लाह ने इमाम हसन की औलाद में ऐसा महबूब पैदा फरमाया, ऐसा इमाम पैदा फरमाया जिसको गौसुल आज़म कहते हैं। वाह क्या बात है। और जिस पर खुद महबूब सुभानी ने कहा कि मेरा बाप हसन है, मेरा बाप, और जब से लेकर अब तक इमामत, कयामत तक, जब तक
इमाम मेहदी नहीं आएंगे जब तक गौसियत कुबरा इमाम हसन की औलाद के पास, इमाम हसन की औलाद के पास है, जब तक हजरत इमाम मेहदी नहीं आते हैं। ये शान है इमाम हसन मुस्तफा की। अल्लाह अल्लाह, वो इमाम हसन जिसने पूरी कायनात को दर्जे वफा दिया। अगर आज के दौर में कोई पंचायत का चुनाव लड़ ले तो 2-4 वोट हो हेरा फेरी करने की कोशिश करे, कोई मिंबर बन जाए तो मिंबर ही ना छोड़े, और जो है चाहे कितनी लठियां चल जाए, कितने डंडे चल जाए, चलत है नहीं चलत है, कितने लठियां चल जाए, कितने सर फट जाए, कितने हाथ टूट जाए, लेकिन मिंबरिया छोड़ने को तैयार नहीं है। ये इमाम हसन की जात देखो कि पूरी हुकूमत दे दी है? ये इमाम हसन की जात देखो पूरी हुकूमत दे दी, किसके लिए? ताकि मुसलमानों के 2 गिरोह में कत्लो गारत ना हो, अमन पहले मोहब्बत पहले। इसलिए कि मुस्तफा जब आए थे तो अमन फैलाने के लिए आए थे, मुस्तफा आए थे तो पैगाम मोहब्बत देने के लिए आए थे, मुस्तफा आए थे लोगों की ह्यूमैनिटी की बात करने के लिए आए थे, मुस्तफा आए थे अदल और इंसाफ के पैकर बन के आए थे। जब मुस्तफा आए थे चारों तरफ अंधेरे थे, मुस्तफा आए तो किसी ने कहा था जहां तारीख था जुल्मत कदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। वाह सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। इमाम हसन वलियों के पेकर, वलियों के सरदार, जन्नती जवानों के। आइए बताओ, मैंने वलियों के सरदार कहा, कुछ लोग एक जगह वलियों के सरदार कहा, हाँ सब वलियों के सरदार। मैंने क्या परेशानी है तुझे? बोले हवाला। मुझे तुझे यहाँ भी हवाला चाहिए? बोले हाँ चाहिए। मैंने क्या सुन, किसकी मानेगा? हदीस की मानेगा? बोले हाँ, कुरान से दूं हदीस से दूं? मैंने कहा सारे वलियों के सरदार। मैंने ये बता वली जन्नती है कि जहन्नमी? तो जो है अटेंशन जी। मैंने कहा ये बता वली जन्नती है तेरी नजर में? तो बोले हाँ। मैंने कहा जो भी जन्नत में जाएगा वो जवानी की हालत में जाएगा, और मेरे नबी ने फरमाया अल हसन वल हुसैन सय्यदा शबाब अहलिल जन्ना, ये हसन हुसैन जन्नती जवानों के सरदार है। तो मैंने क्या बता वो वली है या नहीं है? जन्नतियों में वली है या नहीं है? कल तो मैंने बताया था ये तो हसन उसका बेटा है जो पैदा भी ना हुआ था फिर भी वली बना रखा था।